आज का हमारा टॉपिक है malfunctioning ऑफ किडनीज। malfunction मीन्स फेल टू फंक्शन नॉर्मली। मतलब ये कि जब आपकी किडनी अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है नॉर्मली जो उसे करना चाहिए, जैसा कि आपके जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन करना वो नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है वो malfunction में जा चुकी हुई है। अब इसकी रीजंस कौन कौन सी हो सकती हैं कि आपकी किडनी malfunctioning में कैसे जा सकती है, वो अपना काम कैसे छोड़ सकती है। दो मेन रीजंस हैं कि या तो उसके अंदर स्टोन्स बनना शुरू कर दें, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज। दूसरा है रेनल फेलियर, मतलब ये कि वो काम करना ही छोड़ दे। आपको मैंने बताया था किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज होगी उसे हम कहेंगे रेनल। रेनल आर्टरी, रेनल वेन, सेम केस है। अगर आपकी किडनी का काम करना ही छोड़ रही है उसे हम कहेंगे रेनल फेलियर। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स का जो रिजल्ट होता है वो क्या आता है, मतलब ये कि उसकी जब आपकी बॉडी के अंदर आपकी किडनी के अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं उससे इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज जिससे आपको पता चल जाता है नुकसान क्या होता है, सबसे पहली चीज कि नाइट्रोजस वेस्ट और सॉल्ट्स वो बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं। अब नाइट्रोजस वेस्ट और तमाम सॉल्ट्स आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए उनको आपकी बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। देन आपकी बॉडी के अंदर जो होता है कि इस इसका मेन कॉज क्या है, वो क्यों नहीं रिमूव हो पा रहे हैं। वजह ये होती है कि बहुत सारे सॉल्ट इसके अंदर किडनी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होने का मतलब है जमा होना शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से वहां पे वो स्टोन्स बन जाते हैं। फिर अब जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसके अंदर मोस्टली आपके पास आते हैं कैल्शियम सॉल्ट जो आप अपनी फूड में ले रहे होगे, या यूरिक एसिड आप अपनी फूड में ले रहे हो। ये दोनों चीज अगर आप अपनी फूड में ले रहे हो, दोनों में से कोई एक भी ले रहे हो, तो आपके बॉडी के आपकी किडनी के अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके इफेक्ट्स हैं कि आपकी किडनी नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती और इसी को माल फंक्शनिंग कहते हैं कि जो काम अपना नॉर्मली परफॉर्म ना कर पा रही हो। और इसके अलावा ये कि आपको बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है किडनीज में, मतलब उस साइड पे। ट्रीटमेंट इसके पास तीन तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। यूरिनरी सिस्टम, लिथोट्रिप्सी और सर्जरी। यूरिनरी सिस्टम कहते हैं कि अगर आपके पास स्मॉल साइज के स्टोन्स हैं और उनको आपने रिमूव करना है तो आप सिंपल पानी पी लोगे, काफी ज्यादा अमाउंट में पानी पी लोगे, वो अगर स्मॉल साइज के तो वो फौरी तौर पे स्टोन्स रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर उनका साइज मीडियम साइज हो चुका हुआ है, वो बढ़ चुके हुए हैं, तो फिर आप उनको कैसे रिमूव करोगे, लिथोट्रिप्सी के मेथड से। लिथोट्रिप्सी क्या कहते हैं कि आप बाहर से ही किडनी के जहाँ पे स्टोन मौजूद होता है उसके ऊपर शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट करवाते हो। बम्बार्डमेंट कहते हैं कि जब आप उसको बहुत जोर से किसी चीज के ऊपर फेंकना और बहुत ज्यादा अमाउंट में फेंकना किसी चीज को, इसे कहते हैं बम्बार्डमेंट करना। जैसे बॉम्ब्स के साथ करते हैं हम लोग, देखते हैं टैंक्स होते हैं, टैंक्स कहते हैं कि जब वो बॉम्ब्स को बहुत ज्यादा बम्बार्ड कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फेंकते हैं बॉम्ब्स को, उसे कहते हैं बम्बार्डमेंट करना। तो शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट का मतलब है कि शॉक वेव्स को बहुत ज्यादा आप फेंकना या जोर से फेंकना जो कि आपके स्टोन्स को जाके तोड़ देगी। जब वो आपके शॉक वेव्स आपके स्टोन्स को ब्रेक कर देती है स्मॉल पीसीज में, वो स्मॉल पीसीज आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल आते हैं। देन आ जाती है सर्जरी। अगर फर्स्ट करो स्टोन्स बहुत बड़े हो चुके हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज साइज के हो गए हैं, उसको ना तो यूरिनरी सिस्टम से रिमूव किया जा सकता है ना लिथोट्रिप्सी से, तो फिर आप लोग क्या करते हो, उससे सर्जरी का मेथड यूज करते हो और उसको फिर रिमूव करते हो। ये आपको छोटी थोड़ी सी डायग्राम नजर आ रही है। किडनी में स्टोन देखें पेल्विस में बनता है, नेफ्रॉन में नहीं बनता है। नेफ्रॉन होता है आपकी पायरामिड के अंदर, पायरामिड में नहीं बनेंगे, ये बनेगा आपके पास पेल्विस में। पेल्विस में बनने के बाद तो क्या होता है कि ये आपकी यूरेटर से गुजरता है और गुजरने के बाद ब्लैडर में चला जाता है। नेक्स्ट है रिनल फेलियर। रिनल फेलियर कहते हैं कि जब आपकी किडनी कंप्लीटली या पार्शली अपना काम नहीं कर पा रही है तो उसे हम कहते हैं रिनल फेलियर। इसके तीन मेन कॉजेज है, लॉन्ग टर्म इंफेक्शन, डायबिटीज मेलिटस और हाइपरटेंशन। लॉन्ग टर्म इंफेक्शन का मतलब है काफी टाइम तक आपको कोई इंफेक्शन हो गया है आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आपकी डायरेक्ट आपकी किडनी इफेक्ट होती है। डायबिटीज मिलेटस का मतलब है कि अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी शुगर लेवल बहुत हाई हो जाती है
सबसे पहले वो किडनी के काम को अफेक्ट करती है, देन उसके बाकी काम को अफेक्ट करती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको मोस्टली यूरिन का या किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर अक्सर औकात में हाई रहता है। मोस्टली हाई रहने की वजह से क्या होता है, ब्लड वेजल्स क्योंकि नहीं उसको बियर कर पाती हैं, तो डायरेक्टली सबसे पहले इफेक्ट आपकी नेफ्रॉन्स के ऊपर होगा। वहां पे आपके पास काम करना छोड़ देगी। अगर वो काम करना छोड़ देगी, डेफिनेटली वो आपकी किडनी काम करना छोड़ देती है। फिर उसके बाद आता है ब्लॉकेज का। अचानक से अगर आपकी ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज आ जाता है, मतलब कि ब्लड में क्लॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा है किडनीज को आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, मतलब आर्टरीज के थ्रू सप्लाई नहीं हो पा रहा और वेन्स के थ्रू वो नहीं लेके जा पा रहा, इसको हम कहते हैं वो क्या है, आपके पास रेनल फेलियर है। दो ही ट्रीटमेंट्स है इसके, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। अब ये जो ट्रीटमेंट्स ऑफ मालफंक्शन ऑफ किडनीज है वो दो हैं, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस के अंदर क्या होता है, आपके पास डायलिसिस बॉक्स होता है। आपके पास जो डायलिसिस बॉक्स होगा उसके अंदर आप आर्टिफिशियली क्लीनिंग कर सकते हो तमाम ब्लड की। ये यहाँ पे जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, जिसपे आपको रेड कलर की नजर आ रही है लाइन, इसको हम कहते हैं डायलिसिस बॉक्स या डायलाइजर कहते हैं। इस मशीन को एक्चुअली में हम लोग डायलाइजर बोलते हैं। जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको मैं डायलाइजर में लेके आऊंगी। डायलाइजर के अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है, उसके थ्रू क्या होता है कि ब्लड मूव्स करेगा ट्यूब्स के अंदर, जो मतलब ये जो अंदर डायलाइजर के अंदर नजर आ रही है ट्यूब, इसके अंदर मूव करेगा। और उसके बाद यहाँ से साफ होने के बाद, डायलिसिस फ्लूइड से गुजरने के बाद, ये ब्लड क्लीन हो जाता है। जब ये ब्लड क्लीन हो जाता है तो दोबारा से आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया सॉरी मूव करवा दिया जाता है। मैं दोबारा बताऊंगी, डायलिसिस में क्या होता है कि एक पेशेंट का ब्लड हम लोग लेके जाते हैं डायलिसिस के अंदर, इसको डायलिसिस मशीन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। आपको इसके नीचे नजर आ रहे होंगे दो बॉक्सेस। एक के अंदर होगा कि यूज्ड डायलिसिस जाएगा, जो कि आपके पास आ रहा है आपको राइट साइड पे नजर। जो लेफ्ट साइड पे वो फ्रेश डायलिसिस है। इसका मतलब है कि यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड जो होता है ये ऊपर जाएगा, यहाँ से आपके ऊपर जाएगा तो आपकी जितना भी ब्लड आपको यहाँ पे रेड कलर का नजर आ रहा है उसे क्लीन कर देगा। जो गंदा हो जाएगा या यूज हो जाएगा वो दोबारा इसके अंदर नहीं आएगा, वो दोबारा दूसरी बोतल के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद जो ब्लड आपका क्लीन हुआ होगा वो यहाँ से आपके इन्हीं वेजल्स के थ्रू आपकी दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर मूव करवा दिया जाता है। लेकिन अब जो जाने वाला ब्लड है वो क्लीन ब्लड है। ये सारा काम ह्यूमन बॉडी कर रही होती है, ह्यूमन बॉडी की अपनी किडनीज कर रही होती है। लेकिन अगर आपकी किडनीज वो काम करना छोड़ देती है, फिर हमें इस डायलिसिस को यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर क्या है कि आपकी किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ देती है, फिर आप दूसरों से किडनी लेना शुरू कर देते हो, मतलब ये कि आपको देनी पड़ती है। अगर डायलिसिस से काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और ये बेस्ट होता है, लेकिन इसके चांसेस परफेक्ट होने के बहुत कम होते हैं। कैसे कम होते हैं कि सबसे पहले डोनर होना चाहिए, और डोनर आपके पास सेम ब्लड ग्रुप के साथ, सेम आपके पास जीन्स के साथ होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि अगर आप लोग उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो उसकी किडनी भी वेस्ट हो जाती है और आपकी अपनी किडनी भी नहीं, मतलब आपके अंदर जाके भी वो किडनी अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर पाती है। ये रीजन होती है कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये काम चल जाए, अगर ये चल जाए तो ये बेस्ट होता है। और अगर ना चले तो डेफिनेटली उसकी भी वेस्ट और आपकी भी वेस्ट। थैंक यू।